आरक्षण के विषय में आपको क्या कुछ जानकारी है तो थोड़ा कुछ बताएं। देखिए, अभी तक तो इसका रोस्टर टंगा नहीं है, उसका जो भी है सब जांच वगैरह करके ले गए हैं। अगर समान रहा तो चुनाव हम लोग लड़ेंगे जी। और ये खुशी की बात है कि सबों को हमारी सरकार के द्वारा चुनाव लड़ने का मौका दिया गया, चाहे वो कितने लाभुकों को मिल सकता है। देखिए, पीएम आवास में जो हम लोगों का अभी तक जो मतलब जैसे कि अंतिम चरण में है, तीसरी बार जांच करके नए लोगों का जो नाम जोड़ा गया है, ध्यान नहीं दिया गया और हमारे आने के बाद उस पर ध्यान देके उस समस्या का समाधान किया गया। और बहुत सारी ऐसी मतलब बिल्डिंग था, पुराना बिल्डिंग जो जर्जर स्थिति में था, बहुत सारे महादलित टोला थे जहां आवागमन की असुविधा थी, जल जमाव का समस्या था, उस पर मैंने काम किया बहुत दिनों से। नमस्कार, मैं मंजेश कुमार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग और जीएस बिहार न्यूज। अभी हम लोग इस वक्त पहुंचे हुए हैं मधेपुरा जिला अंतर्गत गम्हरिया प्रखंड में ग्राम पंचायत औराही एकपरहा, और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं ये इस ग्राम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जी हुए, और इनसे जानने का प्रयास करते हैं जो इनके द्वारा इनके ग्राम पंचायत में क्या कुछ विकास कार्य किए गए हैं, क्या कुछ समस्या हैं, तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मुखिया जी, आपको हमारे कानूनी जंग और जीएस बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे तक पहुंच के हमारी पंचायत के विषय में जानकारी लेना चाहें और इस पंचायत के बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। तो सबसे पहले आप अपना हमारे दर्शकों को परिचय बताएं। मेरा नाम रुपेश कुमार सिंह है और मैं इस औराहीकपरा पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि हूँ। मेरी पत्नी मनीषा कुमारी जी इस पंचायत की मुखिया हैं और मैं मधेपुरा जिला जदयू का महासचिव भी हूं और एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का भी काम कर रहा हूं। और इनसे जानने का प्रयास करते हैं जो इनके द्वारा इनके ग्राम पंचायत में क्या कुछ विकास कार्य किए गए हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, तो इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले मुखिया जी, आपको हमारे कानूनी जंग और जीएस बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आपको भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई कि आप हमारे पंचायत आके, हमारे घर पे आके हमसे अपने पंचायत के बारे में हमसे जानना चाहें और जानने का प्रयास के लिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। मैं रुपेश कुमार सिंह, मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत औराही एकपरहा, प्रखंड गम्हरिया, सह जिला महासचिव जदयू मधेपुरा। जी। तो आप ये ग्राम पंचायत की राजनीति में कब आए हैं, या अभी तक में आप कितने बार चुनाव लड़ चुके हैं? इससे पहले भी मैंने चुनाव लड़ा था और कुछ मतों से पराजित हुआ और उसके बाद फिर 5 साल मैंने अपने पंचायत में एक सामाजिक कार्यकर्ता के, समाज सेवी के माध्यम से मैंने काम किया और बहुत सारा ऐसा काम किया जो सराहनीय, जिसकी सराहना मुझे मिली और उसी के फलस्वरूप इस बार इस चुनाव में मुझे आम जनों ने, जनता मालिकों ने, सम्मानित जनताओं ने इस पंचायत का मुझे जीत दिलवाई और अभी मेरा सेवा काल चल रहा है। जी। तो अभी आपको जीते हुए कितने समय हो गया? 5वां साल है, अब तो आगे फिर चुनाव होने वाला है। जी। तो 5 साल के समय में आपने अपने पंचायत में क्या कुछ विकास कार्य किए हैं, क्या कुछ पब्लिक का सेवा किए हैं, तो जरा कुछ मुख्य कार्य के विषय में बताएं। मुख्य रूप से मैंने जो जन समस्याएं थी आम जनों की स्थानीय स्तर पर, उसको मैंने दूर करने का प्रयास किया है। जो मुझे संसाधन मिला उसका मैंने सदुपयोग किया है। बहुत सारे ऐसे जगह थे जैसे कि सूर्यगंज एक हम लोगों का मुख्य मतलब बाजार है, मुख्य जगह है इस पंचायत का, समझिए कि कैपिटल है इस पंचायत का। और उस जगह पे उस स्टेट हाईवे जो सिंहेश्वर सुपौल को जोड़ती है, उस स्टेट हाईवे में सूर्यगंज में लगातार जल जमाव हो रहा था। मुख्य सड़क पे यातायात बाधित हो रही थी और मेरे समझ से यह मुख्य मार्ग है आपको NH पे जाने के लिए, NH 57 पे जाने के लिए, और लोगों को परेशानी हो रही थी और स्थानीय लोगों को भी बहुत सारी परेशानी हो रही। एक बार बारिश हो रहा था तो 4-5 दिन तक जल जमाव हो रहा था वहाँ पे। उसमें मैंने स्टेट हाईवे से NOC लेके और RCC नाला का निर्माण करवाया और सारे पानी का ड्रेन की व्यवस्था भी मैंने की, जिससे अब उस जगह पे अभी पानी का जल जमाव नहीं हो रहा है और किसी ढंग की असुविधाएं लोगों को नहीं हो रही है। इसके अलावा जैसे बहुत सारे महादलित टोला थे जहां आवागमन की असुविधा थी, जल जमाव का समस्या था, उस पर मैंने काम किया।
बहुत दिनों से उस के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, और हमारे आने के बाद उस पर ध्यान देके उस समस्या का समाधान किया गया। और बहुत सारी ऐसी मतलब बिल्डिंग था, पुराना बिल्डिंग जो जर्जर स्थिति में था, सरकारी बिल्डिंग, उस सरकारी भवन उसका भी जीर्णोद्धार करवाने का काम किया। और मतलब और बहुत सारा काम मैंने उसके बाद, ये तो मान के चलिए सरकारी योजनाएं हैं जो हर एक मुखिया जी को करना होता है, कोई भी प्रतिनिधि हो उसको करना होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद मैंने एक मतलब मैसेज देने का प्रयास किया कि मुखिया पद जो होता है वो एक सामाजिक पद होता है, और मुखियाओं का जो भी प्रतिनिधि है उनका क्या कहते हैं, जो भी बुनियाद है वो उसके मतलब जो वोटर होते हैं, जो समाज के लोग होते हैं, वो मुख्य रूप से उनका बुनियाद होता है। और उनके निजी समस्याओं, छोटा-छोटा समस्या होता है, उनका घरेलू समस्या होता है, उस पे लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा मीडिएटर मिले जिसके माध्यम से समस्या का समाधान हो। तो उस पे मैंने विशेष फोकस किया है। लड़ाई झगड़ा, छोटा-छोटा लड़ाई झगड़ा होता है जो थाना तक जाता है, उसको मैंने रोका। और बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं, सामाजिक समस्या, जिस पर मैंने काम करके एक मैसेज देने का प्रयास किया कि मुखिया हमेशा आपके लिए अवेलेबल होते हैं। चाहे वो किसी रोगी का समस्या हो, हॉस्पिटल का समस्या हो, या कहीं जाके उसके समस्या का समाधान करने की बात हो, उस पे मैंने बहुत ध्यान दिया। गरीब गुरबा जो लोग हैं, उनको मैंने एक विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि हाँ, मुखिया आपके यहाँ 24 घंटे अवेलेबल रहने वाले आदमी है, उसको आप मुखिया बनाइए। तो इसी काम को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और उसी विचारधारा के साथ, चूँकि मेरा सिद्धांत है मुख्य रूप से जो गरीब हैं, जो पिछड़े आदमी हैं, जो मतलब असहाय अपने आप को महसूस कर रहे थे, उसको मैंने विश्वास दिलाने का काम किया। ये और पीएम आवास का जो लाभ मिलता है लाभुकों को, तो ये पीएम आवास का लाभ जो है कितने लाभुकों को मिल सकता है? देखिए, पीएम आवास में जो हम लोगों का अभी तक जो मतलब जैसे कि अंतिम चरण में है, तीसरी बार जांच करके नए लोगों का जो नाम जोड़ा गया है, वो तीसरे चरण में है। तीसरे चरण पूरा करके हम लोगों ने अपना काम करके सरकार को दे दिया है। लगभग 2000 आदमी का नाम हमारे पंचायत में जुटा है, भूमिहीन मतलब गृह विहीनों का, जिनको अगर हो सकता है हमारे सामने में वो अलॉटमेंट आ जाए तो उसमें हम करेंगे काम, नहीं तो फिर आगे आएगा तो आगे मौका मिलेगा तो उसको मतलब हम हमेशा प्रयास किए हैं कि कोई आदमी इससे अछूता न रहे। हर एक आदमी को जो उसका अधिकार है, उसको घर गृह का लाभ मिले, जो गृह विहीन लोग हैं। इस पे मैं काम कर रहा हूँ। और पशु शेड के लिए कितने लोगों का जो काम करवाए? पशु शेड तो हमारे यहाँ आया नहीं है। पशु शेड का जो है कुछ मैंडेट वगैरह का प्रॉब्लम था, तो पशु शेड हमारे यहाँ इस प्रखंड में हुआ ही नहीं पशु शेड का काम। और आपके पंचायत में ये पंचायत सरकार भवन जो बनता है, तो बना है या नहीं बना है? पंचायत सरकार भवन तो पूर्व से ही बना हुआ है, और कन्या विवाह भवन वहीं बगल में बनवा रहे हैं। पंचायत सरकार भवन के हम लोग सब कुछ दे दिए हैं करके। कन्या भवन योजना का शुभारंभ बहुत जल्दी होगा पंचायत सरकार भवन के बगल में ही। जी, तो इस बार आरक्षण चेंज होने वाला है, तो आपके पंचायत में आरक्षण के विषय में आपको क्या कुछ जानकारी है, तो थोड़ा कुछ बताएं। देखिए, अभी तक तो इसका रोस्टर टंगा नहीं है, उसका जो भी है सब जांच वगैरह करके ले गए हैं, ठीक है, जनसंख्या का। तो मेन है क्या, हम एक बात बोलना चाह रहे हैं, क्या जो हमारे ही मतलब पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री, सम्मानित मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये व्यवस्था को कायम किया गया था, तो इसमें अगर किसी भी तरह की बात होती है तो स्वागत है इस चीज का। चाहे आरक्षित भी हो तो उस आरक्षित वर्ग के लोगों को इसमें चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। अगर समान रहा तो चुनाव हम लोग लड़ेंगे जी। और ये खुशी की बात है कि सबों को हमारे सरकार के द्वारा चुनाव लड़ने का मौका दिया गया, चाहे वो SC ST के लोग हों या अति पिछड़े समाज के लोग हों। अगर उसमें भी अगर वो होगा तो उसमें भी उस चीज का स्वागत करेंगे हम जी। अगर आपको मुखिया पद से लड़ने के लिए आरक्षण के अनुसार सीट नहीं मिलेगा, तो फिर क्या कीजिएगा, कौन से पद से चुनाव लड़िएगा? उसके लिए हम बाद में विचार करेंगे, पहले रोस्टर तो तंग जाए, उसके बाद में विचार किया जाएगा क्या, जो तब हम लोग एक रणनीति बनाएंगे किस पे क्या काम करना है, क्योंकि समाज से जुड़ के तो रहना है और लोगों के काम को आगे बढ़ाना है। तो ठीक है मुखिया जी, आपको हमारे साथ समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और सम्मान करता हूँ कि आप यहाँ आके हमारे बारे में जानने का प्रयास किए, और हमारे औराहीपड़ा पंचायत में आके हमसे हमारे पंचायत की विकास के बारे में या क्या काम हो रहा है इसके बारे में आप जानने का प्रयास किए, और लोगों को
इस ये जानकारी देने का प्रयास किए कि आज जो यहाँ का काम कैसा चल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी नमस्कार, मैं मंजेश कुमार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग और जीएस बिहार न्यूज। जय हिंद।